गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ जी सर। ओके ओके। क्वेश्चन हो गया इसके पहले का सब हम लोगों का? हाँ, हाँ सारा कर हो लिया। गया सर, एक क्वेश्चन हुआ। यस। चलिए, एक लास्ट टॉपिक हम लोगों को बचा हुआ है, बहुत आसान है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन सर। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछा करो, अभी क्लास चलने दो ना। ठीक है सर। ओके। कल वाले में डाउट हो तो पूछो, कल वाला जो हमने दिया था वो वाला पूछो। हाँ सर, उसमें है सर एक्सरसाइज 3.8 का सर क्वेश्चन नंबर 61 कर तो रहा हूँ सर, 5 आ रहा है पर आंसर 4 आ रहा है। 3.8 का कौन सा? 61 वाला आप दिए थे। हाँ हाँ, ये तो करना था ना। सर मेरा 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा। 0.5 तुमने लिया कि नहीं इंटरनल पेज रेजिस्टेंस? नंबर कौन सा? हाँ लिया सर, एक बार फिर आएगा। सर। कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं। चलो देख लो, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61। तो ये आपको दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 ओम। बोला कि इतना 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 है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, स्टडी स्टेट में इस पे कितना चार्ज होगा ना, तो स्टडी स्टेट नहीं में सर 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 हाँ, सर हो गया सर, वो ये ऐसा सही कह रहे थे, रेजिस्टेंस नहीं लिया था सर। लिखा हुआ सेंटेंस के फॉर्म में। चलो ठीक है। ठीक है सर, 4 तब आ जाएगा सर, तब 4 आ जाएगा। चलिए, अच्छा देखो, एक्सरसाइज 3.7 पहला 50 1/1, पेज नंबर 57, एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 50। जल्दी देखो, पहला वाला क्वेश्चन सर यह सर 40 आ रहा। यस सर, 40 माइक्रोजूल। हो गया। चलिए वेरी गुड। चलिए 51। सर आई मैक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और सर क्यू इज इक्वल टू, अरे सॉरी, क्यू इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। चलिए हो गया, किसी को पूछना है? नो चलिए सर। चलिए 52। सर 6.9 सेकेंड। वेरी गुड। चलिए, जिसको पूछना होगा तुरंत रोकेगा, बोलेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। 53। सर एक बार करवा, मतलब हो चुका है सर, मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है सर। चलिए करा देते, 53 करवा देते हैं। अच्छा, टाइम कांस्टेंट आपको दिया, यानी टाउ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ टी। तो बोला कि फाइनल जो चार्ज है, जो मैक्सिमम चार्ज है उसका 10%, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e⁻t/t। Q हो जाएगा 10% ऑफ फाइनल चार्ज, यानी 0.1 Q नॉट इक्वल टू Q नॉट। सर हाँ, सर ये 1 माइनस क्यों लिखे हैं सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो किसी टाइम t पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना आता है? फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e⁻t/τ। बोला कि 0.1 होगा, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू 1 माइनस e⁻t/τ। ई का इधर लेके आओ, e के पावर माइनस t/τ, 1 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 9/10। तो हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस t/T। तो ये हो जाएगा लॉग 9/10 बेस ई। ठीक है, हमको क्या चाहिए? टी चाहिए। तो टी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस, टी चला जाएगा ऊपर, लॉग 9/10। तो लेकिन माइनस है तो माइनस का मतलब लॉग उल्टा हो जाएगा, तो टी लॉग 10/9। 10/9। कौन सा आंसर आ जाएगा बाबू?
ऑप्शन 3। थर्ड आ जाएगा। यस सर। सर 3। चलिए नेक्स्ट 54 ऑल्सो बता दीजिए सर। 54. The charge on a capacitor decreases to n times of initial value in time t. डिक्रीज कर रहा है यानी डिस्चार्ज हो रहा है आपका। तो ये बता डिस्चार्जिंग का क्या फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। चलो इन्होंने बोला कि एन Yes, टाइम sir, हो गया यही है। टाइम के बाद, तो Q का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। Q नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज ना, Q नॉट बाई एन हो जाएगा, एन टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। चलिए अब ये हो जाएगा आपका, हम गलत लिख दिए हैं ना। सर क्यू नॉट इक्वल टू होगा। क्यू नॉट बाई एन हो जाएगा। ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा ना, ये क्यू नॉट बाई एन रहेगा। Yes, ठीक है, sir. ये गलत हो रहा है। यस सर। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 1 बाई एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। हम लोग क्या कर ले, वही लॉग ले लेते हैं, तो हो जाएगा एल एन 1 बाई एन, तो हो जाएगा एल एन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो बेस ई पे है, पावर चलाएगा बाहर, तो माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो हो जाएगा आपका एल एन 1 माइनस एल एन एन इक्वल टू माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एल एन एन इक्वल टू माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कैपिटल टी एल एन एन। कौन सा आंसर होगा, सेकंड। सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। सुधांशु, हाँ सर, मतलब सर दो का फॉर्मूला लिखवाए ना, उसी से थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही थी सर, यही बात है सर। तो उसको रटना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन तो होगा, हमने बोला था कि इसको याद रखोगे, क्योंकि सारे सर फॉर्मूला 1 माइनस वाला सर मैक्सिमम चार्ज वाला है ना सर। अरे 1 माइनस का मतलब जब चार्जिंग होगा तब। चार्जिंग के टाइम का सर। अच्छा, चार्जिंग के टाइम का, और जो ऐसे है वो डिस्चार्जिंग के टाइम का। ठीक है सर। चलो 55 बोलो जल्दी से। हुआ है वही सर। हो गया। यस यस है, तो जस्ट वाला तो 0 ही होगा। चलो बहुत सही, 56। सर ये तो हुआ है सर, वर्क डन चलो। पूरा रहता है और कैपेसिटर हाफ लेता है और हीट लॉस भी हाफ हो जाता है। 57 ये भी हुआ है Okay. सर, कल ही बताया था। चलिए 58 ये भी Okay. हो गया सर। हो गया। चलो सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कुछ चुपचाप बैठे हैं केवल। हो गया सर। सर 55 में 0 नहीं b/2 आ रहेगा ना सर। नहीं जो भी आए, 2 आ रहा है। यस सर। अब हम किए नहीं, हमको याद नहीं है कुछ भी, बोलोगे तो हम करा देंगे। यस सर, v/2 आ रहेगा सर। v/2r यस सर, v/2 आ रहा है। बोला कि कैसे करवा ही दीजिए सर एक बार। क्या। सर जिसको कंफ्यूजन है वो करवा दीजिए सर। अरे हमको नहीं कंफ्यूजन है, तुमको कंफ्यूजन है कि नहीं, पूछना है कि नहीं, हमको क्यों बोल रहे हैं। अच्छा तुमको- रुकिए सर, कैपेसिटर C1। तुम न बताओगे कि सर कंफ्यूजन है। नहीं सर, कोई से कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है, तो लिख लेते हैं हेडिंग कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट। तो जहाँ पे सीरीज पैरेलल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा ढेर सारा, जहाँ पे इक्वेशन बना के सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि चार्जिंग वाले में लूप लॉ में घूम के एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, डिस्चार्जिंग वाले में भी आपने लूप लॉ जाके उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन वो तो एक लूप होगा,
एक लूप है तो आपने इजीली कर लिया, लेकिन अगर 2 लूप है, 4 लूप है, 5 लूप है, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने एक रूल बना दिया यहाँ पे कि हम इजीली कर लेंगे इसको। रूल क्या है यहाँ पे? इसमें रूल है आपका स्टेप फर्स्ट, जो पहला स्टेप है। अगर आरसी सर्किट आपको दिया हुआ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंडीशन आपको दिया हुआ, उस केस में जो अगर बोला जाएगा कि उसका टाइम कांस्टेंट निकालो या करंट निकालो, कुछ कंडीशन बोलेगा तो उसका टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका है हमारे पास, ठीक है? तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट में केवल और केवल किसके लिए है? केवल और केवल किसके लिए है? फॉर टाइम कांस्टेंट। इक्वल टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए है। ये जो रूल है फॉर टाइम कांस्टेंट, केवल टाउ का वैल्यू निकालने के लिए रूल है आपका, ठीक है? पहला स्टेप 1 बोला कि जहां जहां सेल लगा है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी सेल हटा के कनेक्टिंग वायर जोड़ दो आप। शॉर्ट, देख लो, शॉर्ट ऑल द सेल्स, शॉर्ट ऑल द सेल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया आपका फाइंड आर इक्विवेलेंट across the terminals of the capacitor. Find R equivalent across the terminal of the capacitor, और स्टेप थर्ड। तो बताओ आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव इंटू सी इफेक्ट। देखो सी, मतलब सी होगा, सी की जगह 2 सी रख सकते हैं, 3 सी रख सकते हैं, लेकिन जब सी का इफेक्टिव है वो सीरीज में या पैरेलल में होगा, 2 पॉइंट के बीच में होगा, तो इसलिए हमने सी इफेक्टिव यहाँ पे लिख लिया। चलो, सबसे सिंपल डायग्राम है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेल दे दिया है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर, यहाँ पे कैपेसिटर है। ये मान लेते हैं ई दिया हुआ, ये आर दिया हुआ, आर दिया हुआ, आर दिया हुआ, ये सी दिया हुआ। तो आपको निकालना है फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट। शशांक, हाँ, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट। एक सर्किट दिया है, उसका टाइम कांस्टेंट निकालो। बोलो जल्दी से, कितना आएगा? तो पहले बैटरी शॉर्ट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर 3R/2C। 3R/2C। चलो हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, सेल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो कैपेसिटर का टर्मिनल है उसके क्रॉस निकालेंगे। तो पहले डायग्राम एक बना देते हैं। इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, हमारा रेजिस्टेंस होगा। कैपेसिटर का जो प्लेट है ना, वो टर्मिनल का काम कर जाएगा, उसी टर्मिनल के क्रॉस निकालना। तो बोलो बाबू, ये दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/2, यहाँ हो जाएगा R, यस सर, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका बी, ठीक है? चलो, कितना आ जाएगा? R + R/2, 3R/2, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 3R/2। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा R इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव, एक ही कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा 3R/2 इंटू सी। ये आ जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है? बाबू बोलो। सर ऊपर का R और ये बगल वाला R पैरेलल में है ना सर? ऊपर वाला कहाँ से होगा? थोड़ा ऊपर करिए सर, थोड़ा ऊपर करिए सर, समझ नहीं ये दोनों ना पैरेलल में होंगे। सेल को शॉर्ट सर्किट करने के बाद, सेल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, आपका ये डायग्राम बनेगा कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। आपको कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस निकालना है।
ठीक है? यस सर, यस सर, समझ गया। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, तो उसमें से सेल गायब हो जाएगा। हाँ, गायब कर देना है। बोलो जल्दी से कितना टाइम कांस्टेंट होगा? डायग्राम पूरा बनाया करो। सर 3 RC। So 3 three RC hours. सर। Yes, बॉक्स sir. से। अच्छा, तो कौन पिटाएगा? कोई पिटाएगा? नहीं नहीं नहीं, 2 सर RC 2 RC, सर 2 RC। बहुत सही, 2 आर से हो। सर अरे मैं 2 मारेंगे, अभी RC सर, शॉर्ट शॉर्ट पूरा। सर्किट सर्किट हो होगा। गया तो वो R वाला नहीं लगेगा ना सर। हाँ, ऊपर वाला सर मिनट 2 RC हो जाएगा सर, ये शॉर्ट सर्किट यस। हो जाएगा, क्योंकि सर ये आर ऐसे से हो आर के बीच में जाएगा, लग जाएगा। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा जिसके क्रॉस निकालना है। तो ये तो काम करेगा नहीं, तो हमारा आर होगा, आर यस होगा, हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 आर के बराबर। तो हमारा टाउ हो जाएगा आपका आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव। आर इफेक्टिव हो जाएगा 2 आर इंटू सी। बोलो बाबू, ठीक है? चलो, जल्दी बोलो। RC सर। RC। RC। बहुत पिटाओगे तुम लोग Sir, भाई। RC. R/2C, R/2C। तुम भी पिटाओगी अनन्या, तुम भी पिटाओगी। सर RC/2 सर। हाँ, आर सी बाई 2। अर्पित, यस। अंक, अनन्या, चलो शॉर्ट सर्किट इसको कर देते हैं। यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे टर्मिनल होगा, यहाँ पे टर्मिनल होगा ना। तो ये आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव, देन ये हो जाएगा R/2 इंटू सी। ठीक है अनन्या, समझ में आया? Yes, sir. Yes. यस सर। आ गया। शशांक हो गया बाबू? हाँ सर, हो गया, आ गया समझ। ये 2-4 बच्चे बोल रहे हैं और सब पता नहीं कहाँ है, सोते रहते हैं सब। सर आ गया सर। यश, आ गया सर। ओके। यश कहाँ है? ऑन करके गायब है क्या ये? यश, इसको पीटीएम के लिए बोला गया था ये। सर लगता है वो नहीं है। कोई बात नहीं। उत्कर्ष यस सर। हो गया? यस सर। चले आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी करो।
4 RC by 3 सर 4 RC by 3 4 RC by 3 सबका आया? यस सर यस सर Yes. चलो, अब ये दोनों सीरीज में तो इसका टर्मिनल हमारा ये होगा कि नहीं कैपेसिटर का, बोलो। यस यहाँ पे दो कैपेसिटर है दोनों सीरीज में, दोनों का इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा कि नहीं। C by 2 इसका टर्मिनल ए और बी होगा, तो इसको फिर से लिख देते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं बाबू, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, तीसरा ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ये हमारा टर्मिनल हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस ए और बी। तो ये हमारा C का इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, C/2 ना। अब यहाँ पे R हमको चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R। ये हो जाएगा R, यहाँ R हो जाएगा, ये हो जाएगा R, टर्मिनल A टर्मिनल B। फिर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल का कितना आएगा बाबू? 2R by 3 2R by 3. ये हो जाएगा 2R/3, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R। फिर हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा यहाँ पे A एंड B, तो 2R 7 होगा ना, नहीं 8R/3 होगा ना। सर 8R by 3 होगा सीरीज में है 2 भी है ना सर. चलो, तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा R इफेक्टिव इंटू C इफेक्टिव। R का वैल्यू हो जाएगा 8R/3 इंटू C/2, 4RC/3। ठीक है, हो गया। यस सर Yes sir. चलो आगे। एक स्विच लगा दिया आपने, ठीक है। चलो, फाइंड टाइम कांस्टेंट पहला, इफ स्विच इज ओपन दूसरा, इफ स्विच इज क्लोज्ड। पहला फाइंड टाइम कांस्टेंट, कंडीशन इफ स्विच इज ओपन, इफ स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आपको निकालना है टाइम कांस्टेंट। ट्राई करो। सर स्विच अगर ओपन रहेगा तो 2RC और सर हाँ। क्लोज रहेगा तो 3RC/2। हाँ हाँ, ठीक है। बोलो, सब लोग करो जल्दी से। हो गया? Yes sir, हो गया. चलिए, हो गया सर एकदम। जल्दी से क्वेश्चन करिए। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर कर 59। लिया। कोई बात नहीं, और बच्चे कर लें। सेकंड वाला नहीं हुआ सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। जल्दी कर लो उसको तो बाबू।
ये सारे क्वेश्चंस कर लो, 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट टाइम दे देते हैं हम लोग, ठीक है? 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम है, कर लो। चलो हम पानी सर हो गया 62 वाला गलत हो गया सर। सर हाँ अर्पित बोलो बाबू। सर हो गया सर 62 वाला गलत हो गया सर। क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं सर मेरा गलत हो गया सर, समझ नहीं आ रहा है सर। करा रहे अभी। सारे क्वेश्चन बन गए बाबू? यस सर। चलो सर अभी कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ हाँ अभी कर लो, लास्ट में बता देंगे उसको।
हेलो, हो गया ठीक है सर, सर। हो गया। अनन्या, श्रेय यादव, यस सर, लास्ट वाला कर रही हूँ। चलिए वेरी गुड। 61 हो गया बाबू आपका। 62, वर्डिंग नहीं समझ आई सर 62। अच्छा क्वेश्चन नहीं, वो बहुत वो नहीं है, कर सकते हैं उसको, थोड़ा सोचना था उसमें। कोई बात नहीं, हम वन बाय वन। सर मेरा हो गया सर 62। अरे वेरी गुड। अच्छा बाबू ये बताओ, 48 हो गया? यस सर, हो गया। हाँ सर। 49, 50। चलिए अब Yes, एक्सरसाइज में आते हैं। 59 हो गया। Yes. वेरी गुड। और Yes, sir, हो गया। 60 हो गया। 61 हो गया। Yes, sir, 62 हम वो भी बता हो रहे हैं गया। अभी। चलिए Yes, sir, हो 63, यस सर। 64, Yes, 65। sir, एक Yes. क्वेश्चन वो बता भी दे हो रहे हैं। गया। 62 हम करा दे रहे हैं। चलो चलो शशांक बोलो बाबू, कैसे किया आपने? थोड़ा सा बता दो बच्चों को। सर इसमें आई और I2 का रेशियो निकाला था, ठीक है। और फिर रेशियो में देखा था कि जो मतलब वो इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। I1 I2 कैसे निकाला आपने? आई मतलब फॉर्मूला लिखते हैं V अपॉन 2R। हेलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, VR वाला। वो टी टाइम पे बोला है ना। टी इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, किसी टाइम टी पे निकालना है। चलो कोई बात नहीं। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इस वाले में करंट फ्लो कर रहा है आपका I1, और इस वाले में करंट फ्लो कर रहा है I2 ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो आप। ये जो सेल है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ। एक मान लेते हैं, हम इसको हटा देते हो हैं। गया सर। अर्पित ध्यान दो, अब मान लेते हैं इसको हटा दिया हमने, इसका कनेक्शन हटा दिया हमने। क्या इसमें करंट की वैल्यू बदल जाएगी क्या? मान Yes, sir. लेते हैं इसका टर्मिनल आपको दिया हुआ A, इसका टर्मिनल आपको दिया हुआ B, तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। ऊपर वाला मान लिया ये पॉइंट आपको दिया हुआ C है, पॉइंट आपको दिया हुआ D, तो ऊपर वाले टर्मिनल के क्रॉस भी डायरेक्ट सेल जुड़ा हुआ है कि नहीं? इसका भी कितना V के बराबर हाँ होगा सर, कि नहीं? पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में Yes. होगा। तो दोनों का जो करंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। I1 किस पे डिपेंड करेगा? केवल V पे डिपेंड करेगा, और 2C और 2R पे डिपेंड करेगा। I2 उसके हाँ सर, क्रॉस I1 भी चेंज नहीं होगा। होगा। तो I1 और I2 दोनों इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि सेल दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ऊपर वाले Yes, sir. सर्किट में भी V होगा, नीचे वाले सर्किट में भी V सर लेकिन R चेंज होगा। R चेंज कर जाएगा। बहुत सही। अब हम भूल जाते हैं ऊपर वाला सर्किट, क्योंकि सब पैरेलल में है। तब हम यहाँ से I1 निकालते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी ही रहेगा। बोलो टाइम कांस्टेंट कितना होगा? 2R 2C 4RC के बराबर। मैक्सिमम करंट कितना होगा? V/2R। बोलो। Yes, sir. I का वैल्यू हो जाएगा I0 e⁻t अपॉन टाउ। तो I का वैल्यू हो जाएगा I0 कितना? V/2R e⁻t अपॉन 4RC। बोलो ये I1 होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। चलो अब I2 के लिए। चलिए तो ऊपर वाला जो सर्किट है ये हो जाएगा आपका 2C, ये है R। आप मान सकते हैं कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। बोलो
क्योंकि पैरेलल में है ना, तो यहाँ Yes, sir. करंट फ्लो कर रहा होगा I2। इसमें आई मैक्सिमम वी बाई आर रहेगा, हाँ, आई नॉट का वैल्यू V बाई आर, टाउ रहेगा कितना, 2RC रहेगा। 2RC। हाँ आई टू इक्वल टू वी बाई आर टी की हाँ, पावर तो I माइनस टी इक्वल बाई टू टू आई आर नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2RC के बराबर। बोलो, यस सर। हमको निकालना I1 बाई I2, जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू V बाई 2R ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 4RC अपॉन V बाई R ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2RC। बोलो, V बाई आर कैंसिल हो जाएगा, और बाई 4 इसमें से कुछ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 बच जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 4RC प्लस टी अपॉन 2RC। लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? हाँ सर। सर ई 1 की बाई वैल्यू 2 5t आ ई जाएगी, टू 5t पावर, अपॉन 6RC। हाँ, तो ये हो जाएगा टी बाई 4RC बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 ई टू द पावर प्लस टी बाई आर, से प्लस साइन है केवल। बोलो, अब ये Yes, बताओ, sir, समझ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इंक्रीज करेगा कि नहीं हमेशा? अगर t का वैल्यू हाँ, इंक्रीज sir. करेगा तो पॉजिटिव है, तो e के पावर t भी इंक्रीज करेगा। इसका Yes, sir. मतलब I1 बाई I2 का रेशियो क्या करेगा? इंक्रीज Increase करेगा। करेगा। क्लियर हुआ? इंक्रीज करेगा। कौन Yes, सा sir. आंसर होगा? Yes, sir. सेकंड होगा। सेकंड। हो गया? यस सर। चलिए, हमारा वो थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम जो नाम दे रहे हैं वही करना आपको ना बाबू, इधर उधर नहीं करना अभी, क्योंकि कुछ नए नए इसमें क्वेश्चंस हैं, हम चाह रहे वो करवा लेते हैं अभी हम लोग। तो एक सेकेंड, हम पहले ढूंढ लें, वही हम आपसे बोले। अच्छा, एक पॉइंट और है, उसको लिखवा देते हैं, पहले लिख लो इसको। जैसे इसमें करेंट और टाइम का ग्राफ है, बोला है कि टोटल चार्ज निकालो, तो ध्यान देना आप, हमारा होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ना। अगर क्यू फंक्शन टाइम का दिया होगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे, करंट आ जाएगा। चलो, अगर मान लो आई दिया हुआ टी का फंक्शन, लेट आई इज गिवन इन टर्म ऑफ टी, देन जो टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। बोलो, ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन या ट्रांसफर्ड। बोलो, यस यस सर। सर। अगर टोटल चार्ज ट्रांसफर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू को आई डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी क्यू हो जाएगा आपका चार्ज ट्रांसफर को हम लोग डेल्टा क्यू से डिनोट कर देते हैं, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। ये समझ में आ रहा सबको? बोलो। यस सर। यस सर। चलो, अब आगे मान लेते हैं कि आई और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ। एक सेकेंड बस रुकना, वो एक सेकेंड रुक। ठीक है, तो मान लिया कोई ग्राफ आपको दिया हुआ ऐसे, ये हो जाएगा हमारा टी इनिशियल और ये हो जाएगा हमारा टी फाइनल। तो ये जो इसका एरिया होता है बाबू, एक ग्राफ है किसका, आई का और टी का। तो इसका जो एरिया आता है उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी।
किसका एरिया है करंट का, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो एरिया आएगा उसको लिखते हैं आई डी टी यानी इंटीग्रेशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। ठीक है, तो यानी इसका एरिया डायरेक्ट आपको चार्ज का ट्रांसफर दे देगा कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी। यस सर, सर, एरिया शायद है ऐसा कुछ बताएं सर। चलो अगला हाँ। पॉइंट। हाँ ऐसा कुछ बता चुके हैं सर आप ये। अच्छा करा दिए हैं क्या? हाँ, ऐसा कुछ बता चुके हैं सर। सर, स्टार्टिंग में कराए थे आप। चलो Yes, अभी sir. करा दे रहे हैं। चलो मान लिया कुछ करंट हमारा ऐसा दिया हुआ, कोई बात नहीं, आई एंड टी, कभी एरिया प्लस होगा कभी माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट का फ्लो दो डायरेक्शन में हो सकता है आपका, प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है आपका। यहाँ पे जो एरिया हम लोग क्या लेंगे, प्लस, और ए वाला एरिया हम लोग क्या लेंगे, माइनस। मान लेते हैं इसका वैल्यू A1 है, इसका वैल्यू A2, तो टोटल चार्ज का ट्रांसफर कितना होगा, A1 माइनस A2। समझ में आ रहा, क्लियर हो गया? चलो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो जल्दी से बाबू। पेज नंबर 70। अपील बिल्कुल ध्यान से फोकस होके करते जाओ, क्योंकि ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आया हुआ कहीं ना कहीं। सर 70 में कौन सा? अरे 17 भाई, 70 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, 17। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। अर्पित, सुधांशु, अनन्या, यस सर, हो गया। समृद्धि, मुस्कान, ये सब बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। सुहानी ये सब गायब हो गई है। आ गया सर। सुंदरम, उत्कर्ष, चिल्लाया करो कभी कभी। देखो जाइना ये तो बोलती नहीं है, बिल्कुल चुपचाप जी पड़ी सर, बोलिए सर, क्या हुआ सर? रहती। मोहित, अरे इतना चिल्लाने के लिए तुमको नहीं बोले हैं, तुमको मना करते हैं तुम कम बोला करो, जो नहीं बोलते हैं उनको चिल्लाने के लिए बोले हैं। अच्छा सर, हो गया। हाँ, तुम म्यूट ही रहा करो। हो गया सर हो गया सर। हो गया। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है बाबू, सबका हो गया, आगे चले। यस सर। यस सर। चलो देखो इसको ध्यान से देखना है बाबू, ये अच्छा है। चलो जैसे कि मान लो कोई कैपेसिटर है, कोई पहले समझ लेना तब लिखना। आप कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है, हमने कोई सेल यहाँ पे स्विच लगा दिया। ठीक है, ये बताओ, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज नहीं है, इनिशियली ऑन चार्ज। थोड़ा ध्यान देना, अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा बाबू, बोलो जल्दी से। अगर हम स्विच को क्लोज चार्ज करेंगे फ्लो तो क्या करेगा होगा? E/R के बराबर। यानी सर्किट में कुछ करंट स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट होगा, फिर धीरे धीरे E/R, डिक्रीज yes, करते हुए जीरो हो जाएगा। इस पे स्टार्टिंग में चार्ज जीरो होगा, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम तक जाएगा, और मैक्सिमम कितना होगा, C के बराबर। सबको समझ में आ रहा है? इसी टाइम टी पे बाबू कितना चार्ज होगा? सुधांशु बोलो, रुक जाओ सब लोग। हाँ सर। कितना, इक्वेशन बोलो जल्दी से। किसी टाइम टी पे जो चार्ज होगा, क्यू इज इक्वल टू सर मैक्स, सर क्यू मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसका ग्राफ कैसे आता है बाबू, बोलो। क्यू और टी का इनिशियली कितना चार्ज रहा होगा, जीरो, बस यानी नीचे हमारा रहता यहाँ सर। से स्टार्ट करेगा और धीरे 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 बढ़ेगा, स्टडी स्टेट गेन कर लेगा। ये बोलो, इनफाइनाइट टाइम yes, लगेगा sir. उसको। और इस पे ये पॉइंट जो होता है मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट हम लोग डिनोट करते हैं Yes, ना। और इस केस में कितना है, सीई के बराबर। इस केस में कितना है, हमने लिखवाया था, फॉर द गिवन सेल फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन नेट ईएमएफ ई है, टोटल चार्ज कितना होगा, सी इंटू ई के बराबर। बोलो बाबू, सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। यस सर। ऐसा ग्राफ कब होगा, ये वाला ग्राफ कब स्टार्ट होगा, यहाँ से ध्यान दो। अब मेन पॉइंट आ गया।
ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा ओरिजिन से और ऐसे ऐसे वेरी करेगा। ये किसका ग्राफ है? Q इक्वल टू सर, क्यू discharging नॉट graph। 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टाउ। अगर हमारा ऐसा इक्वेशन होगा तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। सबको समझ में आ रहा यस बाबू? सर। ये कब होगा? इनिशियली चार्ज कितना दिया हुआ उस पे? 0 ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से। 0 से Origin। ओरिजिन से। अब थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा केस मान लेते हैं, इस पे थोड़ा सा हमने चार्ज रख दिया यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कुछ भी अमाउंट रख देते हैं। क्यू नॉट हमने मैक्सिमम मान लिया, इसको मान लेते हैं क्यू डैश। हमने इतना इसको चार्ज दिया, ये पॉजिटिव है माइनस है, इतना चार्ज दे के हमने रखा हुआ इसको। ये इसका वैल्यू दे देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो इसको हमने चार्ज किया है C इंटू ई से और ये 2E आपको दिया हुआ, ध्यान से। ये बताओ इसके क्रॉस अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर निकालोगे तो E के बराबर होगा। ई के बराबर ई के बराबर होगा। और बताओ सेल जो हमने लिया हुआ कितना लिया हुआ? 2 ई है 2 ई। 2E लिए। स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? सर करंट फ्लो करेगा सर, सर इसमें अभी। फ्लो करेगा। CE सर चार्ज उस पे चला जाएगा। करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? शुरू में होगा कि लास्ट में होगा कि बीच में होगा? सर शुरू में ही रहेगा। शुरू में होगा। समझ में आ रहा बाबू? अब चार्ज Yes, का yes, जो sir। वैल्यू होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा और चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2CE हो जाएगा। बोलो भाई। 2E 2CE। के बराबर तो यानी Q का 2CE। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो Q नॉट आएगा 2CE के बराबर होगा कि नहीं? सबको Yes, समझ में आ sir। रहा? ये बताइए जो इक्वेशन है ये वाला, ध्यान देना, ये वाला इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब ट्रांजिशन Discharging होता है, जब वो चार्ज होता है तब के लिए है। बोलो अब इक्वेशन हमारा बदल जाएगा क्या? Q सर इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा सर। पहले कितना था? CE CE प्लस। अब ध्यान देना, प्लस CE। जब वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो टाइम कांस्टेंट तो RC ही होगा। यस सर। मैक्सिमम कितना चार्ज होगा उस पे? सर 2CE। 2CE के बराबर है। 2CE ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यानी Minus टाइम t। कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। कितना? RC के बराबर पहले RC भी के बराबर। होगा और यहाँ Yes, पे sir। RC के बराबर यहाँ भी होगा। हमारे में क्या बदलाव आएगा? जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो बदल जाएगा। बन गए सर। कुछ गलत हो रहा है। सर हाँ सर गलत हो रहा है सर। हाँ। ये 1 माइनस रहेगा ना? सर 1 माइनस लगा। हाँ सर। और कहीं गलत हमको दिख रहा है, और कहीं गलत दिख रहा है हमको। ये 2 रहेगा कि यहाँ पे 1 रहेगा? नहीं वो 2 तो सही दिख रहा सर। अरे चेक करोगे ना? ये बताओ इनिशियल चार्ज CE होना चाहिए, मैक्सिमम चार्ज 2CE के बराबर होना चाहिए। ये हाँ, इक्वेशन सर। बनेगा। सर तो वो ये बंद ट्रांजिशन, ये शो सर, करता है CE ट्रांजिशन और ये सर। शो करता है इनिशियल सर चार्ज। हाँ चैप्टर 3 हो जाएगा ऐड करेंगे। हाँ, ये हम लोग गलत कर रहे थे यहाँ पे। यस सर। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा Q नॉट आता है ये होता क्या है? Q नॉट क्या Maximum होता है? सर कैपेसिटर पे फाइनली कितना चार्ज है सर? मैक्सिमम Maximum। कितना चार्ज फ्लो किया? ध्यान दो, पहले यहीं पे गलती हो रहा, हम भी ध्यान नहीं दे रहे थे। सेल से कितना मैक्सिमम चार्ज फ्लो किया होगा वो Q नॉट है। ध्यान दो, इस ग्राफ में ध्यान दो, पहले इस ग्राफ में ध्यान दो। ये Q का मीनिंग क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द कैपेसिटर। ध्यान देना, ये लिख लो आप, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द कैपेसिटर। समझ में आ रहा? और Q नॉट क्या होगा? इसको बढ़िया से लिखते हैं, मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द कैपेसिटर।
maximum charge transferred by the cell to the capacitor. थोड़ा ध्यान देना, Yes, फील करो इसको, पहले कहीं पे डाउट होता था फिर से पूछो पहले। अर्पित, अनुष्का, Yes, अनुराग, sir. अंकुर, अंजलि, अनन्या, अमन, आदर्श, कोई डाउट? देखो डाउट हो जाया करे ना तो तुम रुक जाया करो पहले, तुरंत फिर से स्टार्ट किया करो सोचना कि पहले उस पे चार्ज 0 था, धीरे धीरे चार्ज बढ़ना स्टार्ट करेगा, कौन चार्ज सप्लाई करेगा? सेल। जो आपने 2E का लगाया है वो चार्जिंग उसकी वजह से हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्जिंग उसकी वजह से हो रहा आपका, क्लियर हुआ? Yes. जो मैक्सिमम चार्ज है इनिशियल प्लस चार्जिंग उसकी ड्यूरिंग द चार्जिंग आपका, लेकिन सेल ने कितना सप्लाई किया होगा, ध्यान दो आप। तो यहाँ पे 2 रहेगा कि 1 रहेगा? 1 रहेगा सर। सर सेल ने 1 सप्लाई किया ना फिर। हाँ समझ में आ गया बाबू। टोटल चार्ज सप्लाई इसने 1 किया, मैक्सिमम इसलिए सर टोटल चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज है 2CE के बराबर होगा। CE हमारा पहले से है, कितना सप्लाई किया होगा? CE के बराबर, समझ में आ गया? CE। चलो अब इसमें इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर लेंगे हम लोग। अब इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू? अब ग्राफ हमारा ऊपर से स्टार्ट करेगा, CE, सर ये हमारा इंटरसेप्ट 2CE, रहेगा CE का। यानी हमारा ऐसे ग्राफ स्टार्ट करेगा। यस सर। यस सर। हर एक पॉइंट पे बराबर रहेगा, CE के बराबर, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग ये रहेगा कि नहीं? अगर हम बोलें ये वाला इस चार्ज का वैल्यू इससे निकाल लोगे कि नहीं? CE 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और ये हो जाएगा CE के बराबर, समझ में आ रहा? हमारा जो टोटल चार्ज होगा यहाँ से निकाल लोगे, ये वाला किसी टाइम t पे टोटल चार्ज देगा, या ड्यूरिंग द चार्जिंग हमारा चार्ज होगा, ध्यान से देख लेना आप, ठीक है? ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ड्यूरिंग चार्जिंग है, किसी टाइम t के लिए तो चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। तो CE यानी CE का मतलब कितना मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर करेगा? CE के बराबर होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि RC का वैल्यू सेम है। डाउट नहीं है बाबू? क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ ये जो बोलिए। आप ये टॉर्क RC लिखे हैं, ये RC, तब आप ये लिख रहे थे, आप कुछ बोले थे, बस फिर से बोल दीजिए। जो टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का निकालेंगे, सेल आप कुछ भी जोड़ दो, टाइम कांस्टेंट केवल किस पे डिपेंड करेगा? R और C पे। तो सर्किट में R और C तो सेम है कि नहीं है, बोलो? वो तो सेम है सर। जितना टाइम कांस्टेंट पहले रहेगा उतना टाइम कांस्टेंट बाद में भी रहेगा, क्लियर हुआ? तो दोनों में सेम रहेगा? दोनों में सेम रहेगा, सेल से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग। सर ऊपर कर दीजिए, नोट कर लूं। जल्दी करो, ये आया हुआ क्वेश्चन सर इस तरह कोई क्वेश्चन भी करना है अभी? को अच्छे से करना, पहले हमने वैसे पूरा डिटेल समझा दिया है। लिख लो, सारे बच्चे लिख लें। जाओ लिखते हैं। नीचे करें, बोलता नहीं यार पी, तुम बोलना चाहिए ना। हाँ सर अभी लिख रहा था थोड़ा। सर बस करिए, इतना रहने दीजिए। चलो लिखो।
हार्दिक बोल नहीं रहे हो तुम आज। दुर्गेश तुम बिल्कुल शांत हो। यस अनुष्का, अनुष्का, यस सर बोलिए। अनुष्का, अनुराग, अनुराग, अंकुर, अंजलि मिश्रा। अंजलि बोलते हो आप? अंजलि यस सर। आप बोलते हो बीच बीच में? नहीं, कम। हाँ कम। बोला बोला करो, बोला करो। अनन्या सर ऊपर कर दीजिए। श्रीवास्तव, अनन्या सिंह, अमन, अमन यस सर। तुम हो पीटीएम में, क्यों नहीं ले आया मम्मी पापा को? लाया तो था सर, आपको दिखाया। बातचीत हुआ था हम लोगों का? यस सर हुआ था। अभी हम फोन कर रहे थे, तुमको ही फोन कर रहे थे। किसको फोन कर रहे थे हम यार? किसी और को करने लगे? साइलेंट, मोबाइल साइलेंट पे था। तुम्हारा नंबर है क्या 786? यस सर, साइलेंट चार्ज में लगा था। अरे पागल कहीं के, कम से कम 2-3 बार तुमको किए हैं। अमन को 78607 ना? यस सर। तो चलो, क्यों सर? शिकायत करने के लिए। में बड़ी दिक्कत हो। कौन है? अब्दुल्ला तुम कहाँ थे भाई? अरे सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर। नेटवर्क चलो ठीक है, कोई ठीक है। बात नहीं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब क्या करोगे, सब जगह दिक्कत है। एक क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे और करके बताएंगे तुरंत। पेज नंबर, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी करो, देखते हैं कौन पहले करता है इसको। पोलैरिटी का ऑर्डर ध्यान देना बाबू, पोलैरिटी का ऑर्डर ध्यान देना। सर ये T/RC हो जाएगा। कौन सा? अरे इसमें ग्राफ बताना है केवल ना। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 10। तुम कहाँ पहुंच गए? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड वाला। तो पता नहीं है हमको, पता नहीं है, अब करना पड़ेगा ना। सही है सर, सही है, मैं पीछे देख लिया सर। अरे ये अभी वाला है सर, अभी वाला है। हम्म। यस सर, सेकंड ऑप्शन वही है, सेम। ये डिट्टो वही हो गया ना, ये डिट्टो वही हो गया। यस सर, एकदम यस दूसरा दीजिए सर। हो गया ना? हाँ सर। यस सर। चलो ये तो कर लोगे। चलो और है आपका, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है 7। ये करवा चुके हैं अच्छे से, एग्जाम्पल दे के 1 बाय 1 करवाए हैं। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर, एकदम आराम से करना। डायग्राम आपके पास है, नहीं है तो बुक में ही पीछे आपको दिया हुआ फार्मूला आपके पास है, उसमें बुक में भी है, सॉल्व करके एग्जाम्पल दिया हुआ। आराम से देखो उसको, करो। यही एक दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा
टफ है, उसके बाद तो सब आसान है। हम टफ टफ वाला करा दे रहे हैं अभी, आसान वाला छोड़ दे रहे हैं, वो सब कर लोगे। सर सेकंड वाला होगा इसका। सेकंड, ए का 2, Yes, sir. बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए, वेरी गुड। और बच्चों को करने दो, जल्दी जल्दी करो यार, कम से कम 4-5 बच्चे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ना, चेक करना होगा बारी बारी से, घबराना नहीं, पहले आराम से करो एक एक स्टेप। सर इजी तो है। हाँ इजी है, मतलब डाउटफुल है ना, थोड़ा सा अगर सेट नहीं होगा तो फिर हो नहीं पाएगा। अच्छा ये, हाँ ये भी है, कर सकते हैं। ये है डिस्चार्जिंग का आपको दिया हुआ, नहीं करंट है ना, तो चार्जिंग का आपको दिया हुआ, तो करंट का इक्वेशन बना लो आप। यस सर, हो गया। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा? हो गया सर। बहुत सही, सर, 3 second। बच्चे हो गए। सेकंड, सेकंड। चलो सुधांशु, बहुत सही बहुत सही। और बच्चे धीरे धीरे धीरे, कम से कम 8-10 सर एक बच्चों। बार बता दीजिए। अरे बताएंगे तो है ही, डोंट वरी, लेकिन एक बार ट्राई कर लेने दो सबको। बस इसमें 2-4 क्वेश्चन और है टफ, उतना तो हम आज करवा देंगे। इसके बाद तो सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगले लेक्चर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। बोलो अनन्या, अर्पित, अब्दुल्ला, शशांक, तुम लोग ऐसा करना, हाँ सर। तुम लोग ना रोज 2-2 धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। या तो बोलो उसमें आधा घंटा हम इसका पढ़ा दें करंट का, फिर 1 घंटा उसको पढ़ा दें। सर पढ़ाना एक्चुअली क्या करंट का ना ज्यादा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं सर, क्योंकि सर, वो पोटेंशियल पढ़ रहे थे सर मैं बीच बोलूं में। सर? एक सेकंड, एक आदमी सर, हो बोलता है तो गया। सुना करो पहले। सर हो गया। अर्पित बोलो। सर करंट का क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है सर, अभी उसके प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा सर, तब तक आगे पढ़ा दीजिए। ओके सर हाँ, ये पोटेंशियल पढ़ बहुत रहे थे ना। बहुत सही। एक्चुअल में जब तक खुद से नहीं पहले बोल लेने दो हमको। देखो एक्चुअल में क्या है ना, कि अगर मान लो हम सारे क्वेश्चन कराते चले जाएंगे तो तुमको लगेगा ऐसे हो जाएगा बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा बहुत आसान है, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप उसको करेंगे, मान लिया आपको टाइम लगेगा 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, मान लो 1 महीना लगेगा, तब से मान लो धीरे धीरे वो टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा। तुम अगर उसको कर लोगे
अगर मान लो अब तो करेंट का टेस्ट हो गया कि होना बाकी है, अभी अभी होना बाकी है ना? यस सर। यस सर। अभी होगा तो लगभग 10 दिन 1 महीने के बाद ही होगा। सर 29th को है शायद, नेक्स्ट मंथ में। 9 जुलाई को है। यानी हम लोगों को 1 महीना का टाइम है रिवीजन करने के लिए। तुम लोग करोगे क्या कि उसको घर पे तुम आधा घंटा 1 घंटा उसको रिवीजन में लगा दो। अगर तुम बोलोगे तो रोज हम आधा घंटा टाइम दे देंगे करेंट का क्वेश्चन कराने के लिए और 1 घंटा हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा देंगे, बोलो। या हाँ सर ठीक है सर। 1 हफ्ते के बाद जो क्लास लगेगी उसमें केवल करेंट का क्वेश्चन कराया जाएगा, ऐसे सही रहेगा। अगर किसी तो प्रॉब्लम होगी कब करेंट करवाइएगा? हाँ 1 सेकंड, हाँ रोज नहीं कराते, 1 सेकंड रुक जाओ। जैसे कि 1 हफ्ते के बाद जब भी हमारी क्लास लगेगी, ठीक है, 1 दिन पूरा का पूरा हम लोग केवल करेंट का डाउट पढ़ेंगे 1.5 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है सर, ये भी ठीक एक हफ्ते के बाद तुम लोग तो क्वेश्चन कर लेना, फिर 1 हफ्ते के बाद 1 दिन क्लास लग के डाउट लग जाएगी उसमें। सर जैसे इस बार पोटेंशियल पढ़े थे एकदम वैसे ही करते हैं सर। इस बार पोटेंशियल के मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए सर। तो हम लोग तो वैसे ही, अब तो करंट तो और अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है भाई, एक एक क्वेश्चन Yes, धीरे sir. धीरे लगवाए हैं। हमको तो लग रहा है कि हमको करंट हम लोगों ने थोड़ा, हम लोगों की ट्यूनिंग भी हो गई आपस में, तो हम लोगों ने बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ा सारा का सारा करंट, एक ही क्वेश्चन कर लिया। हाँ सर हाँ। तो अब इसमें का जो, इसीलिए हम टफ क्वेश्चन हम खुद से करवा दे रहे हैं इसमें लेवल 1 का। तो जो क्वेश्चंस बचेंगे हमको लग रहा है ना कि आप बैठेंगे एक दिन किसी दिन छुट्टी में, जैसे कल छुट्टी है मान लो आप, तो आप चाहेंगे तो सारा क्वेश्चन लेवल 1 का हो जाएगा। फिर लेवल 2 का धीरे धीरे क्वेश्चन, पहले जो जो क्वेश्चन आता रहे लेवल 2 का करते चले जाओ, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते चले जाओ। तो एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे लेवल 2 का और उसमें कम से कम 15-20-25% कर लोगे। फिर उसके बाद दूसरी बार उसको लगेगा कि एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो फिर उसको अप्लाई और उसको ट्राई करना। ऐसे करोगे खुद से ना क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बना है, बच्चे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं बच्चे। अच्छा, जो बच्चे अच्छे या जो पढ़ते हैं वो खुद से करना चाहते हैं पहली बार, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद जब बिल्कुल हार जाते हैं कि नहीं बनेगा, तब जाके टीचर से पूछते हैं या डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो भी पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बोलते हैं कि हमको हिंट दे दीजिए सर, हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह प्लानिंग करते हैं हम लोग। तो हमको ये लगता है कि इसको चलने देते हैं और हम लोग आ जाते हैं इस पे। बोलो क्या बोलते हैं? आपकी अब क्लास 3 जुलाई को है, तब तक तो हो ही जाएगा सर। हाँ तब तक कर लेंगे ये सब। हाँ तो हाँ हो, तो अगले लेक्चर लेवल 1 पे तो हो जाएगा सर। हाँ, तो वहीं आधा घंटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो मैग्नेटिक सर, वो सही है। कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। सब लोग रेडी हैं? बोलो भाई। हाँ यस सर। यस यस बिल्कुल, देखो आराम से हम लोग चलेंगे ना, धीरे धीरे आराम से चलेंगे। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। तो हम लोग मतलब अगर कोई डाउट होगा लेवल 1 में केवल अगला वाला जो क्लास आएगा उसमें केवल लेवल 1 का क्वेश्चन पूछना है, सेट 2 का ना। हाँ सर। उसमें हाँ। कोई डाउट रहेगा वही पूछना है आपको, चाहे उसमें 15 मिनट टाइम लगे, चाहे हमारा आधा घंटा लग जाए, चाहे हमारा 1 घंटा लग जाए, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे, यस सर। ठीक है। और क्वेश्चन सुधांशु, अनन्या, अर्पित, अब्दुल्ला, यस सर। यस सर, सही है। हाँ सर हाँ, चलिए बिल्कुल ठीक है। सही। अभी इसमें अभी तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर देते हैं। हमारा है पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 7। ये चार्जिंग आपको दिया हुआ है, आर और सी आपको दिया। तो पहले वाले में आपको दे दिया है आर नॉट सी नॉट, तो पहले वाले का टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आर नॉट सी नॉट। अच्छा, उसका इंटरसेप्ट कितना है? तो इंटरसेप्ट याद है, एल एन वी बाई आर, ये था। इंटरसेप्ट हमारा इतना ही था कि नहीं? यस सर। भूल गए? हाँ यस सर। सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी, ये आई है ना। तो वहाँ एल एन था ना, यहाँ पे आई में है। यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब आई नॉट होगा, यानी जो जनरल फॉर्मूला होगा वी इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव, इतना होगा कि नहीं? ये करंट है, सॉरी, एल एन में ग्राफ नहीं, एल एन आई का ग्राफ नहीं है। आर होगा। हाँ, वी इफेक्टिव अपॉन आर, ये हो जाएगा वी बाई आर। बोलो पहले वाले केस में आई नॉट 1 कितना होगा? वी सबके लिए सेम, वी अपॉन आर नॉट। आर नॉट। चलो दूसरा जल्दी बोलते जाओ। टाउ 2 कितना हो जाएगा बाबू? 2
आर टू नॉट आर सी सी नॉट आर नॉट आई नॉट टू हो जाएगा वी बाई टू आर नॉट। टू आर टू आर नॉट थर्ड टाउ 3 हो जाएगा आपका टू आर नॉट सी टू आर नॉट सी नॉट और आई नॉट सी हो जाएगा बाई आपका आर नॉट वी बाई आर नॉट। चलो फोर्थ टाउ 4 हो जाएगा आपका 4 सर फोर आर नॉट सी नॉट सी नॉट 4 आर नॉट सी नॉट आई नॉट 4 हो जाएगा आपका वी बाई। बाई टू आर नॉट तो ध्यान दो अब ये बता इंटरसेप्ट वही स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए है। तो हम अगर यहाँ इंटरसेप्ट ये है आपका आई नॉट 1 आई नॉट 2 आई नॉट 3 आई नॉट 4 किसका किसका इंटरसेप्ट बराबर है 1 और 3 का 2 एंड 4 सर का बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड का सर और किसका ज्यादा है 1 का ज्यादा है कि 2 का ज्यादा है? सर 2 का 1 का अरे बाई 2 है बाई 1 और 3 का आर नॉट ज्यादा यानी सबसे ऊपर यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा आई नॉट 1 होगा और आई नॉट 3 होगा। नीचे वाला इंटरसेप्ट क्या होगा आई नॉट 2 होगा और आई नॉट 4 होगा। इतना क्लियर हो गया ना। ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे बना लिया हमने। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। अब चलो हमारा क्लियर हो गया कि आई नॉट 1 यहाँ होगा, आई नॉट 3 यहाँ पे होगा। सी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा होगा? कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? हमारा करंट का इक्वेशन होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यही इक्वेशन होता है कि नहीं? ग्राफ में कौन बताएगा? स्लोप। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप ऐसा आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसा आएगा। तो सी का स्लोप ज्यादा है कि डी का स्लोप ज्यादा है? डी का। सी का स्लोप ज्यादा है, डी का स्लोप? डी का सर सर सी का फिर सी का ढलान किसका ज्यादा है, डी का कि सी का? सी का सी का भाई। सी ज्यादा स्टीप। कौन सा लाइन ज्यादा स्टीप है? सी का। यस यानी हमको क्या करना होगा, हमको फाइंड करना होगा स्लोप ऑफ आई एंड टी एट टी इक्वल टू 0। बोलो यानी जो ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड करना होगा। कहाँ पे फाइंड करना होगा? एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप का इक्वेशन निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो डी आई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा स्लोप कितना होगा माइनस 1 बाई टाउ चलाएगा बाहर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन आर इंटू सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन, या टाउ ही रहने देते हैं टाउ। ये हमारा जनरल इक्वेशन है स्लोप का। अब बता स्लोप हमारा निगेटिव है आया कि पॉजिटिव है? माइनस है ना, तो स्लोप निगेटिव होगा कि नहीं? निगेटिव आया यानी सर। स्लोप हमेशा निगेटिव होगा। लेकिन स्लोप कहाँ पे निकालना आपको? स्लोप एट टी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा? हमारा जो जनरल इक्वेशन होगा स्लोप का एट टी इक्वल टू 0 माइनस आई नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई टाउ। बोलो बाबू स्लोप हमारा इतना होगा कि नहीं? हाँ जनरल इक्वेशन है आपका स्लोप एट टी इक्वल टू 0 हमारा इतना आएगा। अब यहाँ पे निकालते माइनस आई नॉट बाई टाउ। बोलो जल्दी से स्लोप बोलो कितना होगा? सर माइनस आई नॉट बाई आर नॉट सी नॉट। टाउ का वैल्यू आर नॉट सी नॉट, आर नॉट सी नॉट हो जाएगा माइनस वी अपॉन आर नॉट का स्क्वायर सी नॉट। चलो स्लोप ऑफ 3 इन दोनों में कंपेयर करना हमको। थर्ड वाले का हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई आर नॉट, टाउ का इसका 2 आर नॉट सी नॉट माइनस वी बाई 2 आर नॉट स्क्वायर सी नॉट। सी नॉट। बताओ निगेटिव स्लोप किसका ज्यादा हो?
थर्ड का कि वन? न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज्यादा? वन का। तो पहले का जाता है। थर्ड का। वन का। यानी निगेटिव स्लोप ऑफ वन इज ग्रेटर देन निगेटिव स्लोप ऑफ, बोलो जल्दी से, वन वाली लाइन क्या होगी? सी। और थ्री वाली लाइन क्या होगी? जी। पहले ऑप्शन की लाइन क्या होगा? सी। तीसरे ऑप्शन का लाइन क्या होगा? डी। ठीक है, चलो अब कंपेयर, इक्वेशन तो हमारा स्लोप का यही रहेगा। अब कंपेयर करते हैं हम लोग 2 और 4 में। स्लोप ऑफ लाइन सर 2। हाँ, सर -0.5 बड़ा होता है ना -1 से सर? क्या? सर थर्ड वाला बड़ा होना चाहिए ना सर? -1 बड़ा होता है। -0.5 बढ़ता है निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव वैल्यू नहीं, नंबर लाइन में कंपेयर करते हैं। जीरो, मान लो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे -1, सर यहाँ पे 0.1। -1 और पॉजिटिव वैल्यू -0 इंक्रीज करता है ऐसे, पॉजिटिव वैल्यू ऐसे इंक्रीज करता है, और निगेटिव वैल्यू ऐसे इंक्रीज करता है आपका। हमको निगेटिव स्लोप चाहिए, किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है? अच्छा हाँ निगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है वो हमको चाहिए। हाँ सर समझ गया। सर मुझे लगा एक्चुअली आप ओवरऑल पूछ रहे हैं कौन बड़ा है कौन ज्यादा, लेकिन आप निगेटिव में पूछ रहे हैं। वैल्यू वैसे नहीं, इसीलिए Yes. लिखवा दिया निगेटिव, यहाँ पे मेंशन करवा दिया। सर चलो, समझ गया। 2 का स्लोप कितना आएगा? सर 2 का आएगा सर V/2R0 अपॉन 2R0 C0। अपॉन 2R0 C0। का टाइम कांस्टेंट नहीं लिखे क्या? सर 2R0 C0। ये हो जाएगा 2R0 C0, वैल्यू हो जाएगा -V/4 V/4R0 स्क्वायर C0। C0। स्लोप ऑफ लाइन 4 कितना होगा सर बाबू? V/2R0 अपॉन 4R0 C0 ये हो जाएगा V/2R0 अपॉन 4R0 C0 C0, तो -V/8 R0 C0। अब बताओ, इन दोनों में कंपेयर करना होगा तो निगेटिव वैल्यू किसका जाता है? सर सेकंड का। तो यानी निगेटिव स्लोप, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है इज ग्रेटर देन अप टू निगेटिव स्लोप ऑफ 4। यानी ए होगा 2 के लिए ए होगा, और 4 के लिए बी होगा ना। 2 के लिए ए होगा, 4 के लिए बी होगा, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकेंड। बोलो करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? सेकेंड। सेकंड। हो गया? सर हो गया सर। यस सर। सर अब कौन सा करना है? चलो 11, ये भी अच्छा है, ये इतना आसानी से नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत आसान। उसमें एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, थोड़ा सोचना है, देखते हैं कौन सोचता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी करो, टाइम जा रहा है।
इतने क्वेश्चन करने हैं जो थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी है, थोड़ा बहुत टफ है, या हो सकता है थोड़ा दिक्कत वाले में। सर इसको लूप से करना है क्या? क्या सर इसमें लूप वाला लगाना है, लूप। किसमें? 11 में? हाँ। चलो अभी हिंट दे देते, थोड़ा सा टफ है, ट्रिकी है। हिंट दे देना, करना तुम लोग घर पे ट्राई, आ जाएगा। C1 C2 का वैल्यू आपको 1 और 3 दिया हुआ ना। ये बताओ, ऊपर थोड़ा ध्यान दो आप, जब ये स्टडी स्टेट में होगा क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर कैपेसिटर दोनों No, में sir. फ्लो कर। यानी ये दोनों सर्किट से बिल्कुल अलग अलग होंगे कि नहीं? यस सर। अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दें A, इस पॉइंट का नाम दे दें B, इसका नाम C दे दें, इसका नाम D दे दें, क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और C के बीच में? हाँ होगा भाई, चार्जिंग हाँ, के सर, दौरान तो उसमें चार्ज फ्लो कर रहा होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस होने की वजह से, लेकिन जब कंप्लीटली चार्ज होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इसका आपस में करंट फ्लो करेगा। अगर इसमें I1 मानेंगे तो I1 यहाँ होगा, फिर I1 यहाँ चला जाएगा, फिर I1 यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा। बोलो बाबू, फिर इसका करंट आपस में फ्लो करेगा, ठीक है? यस सर। यानी A और C में डिफरेंस होने की वजह से C1 में चार्ज आएगा, और B और D में डिफरेंस होने की वजह से C2 में चार्ज आएगा। कंफर्म? हाँ सर। ध्यान दो आप A और C और D के बीच का डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, A और B के बीच का डिफरेंस तो निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एक लूप में डिफरेंस तो निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन A और C के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जब तक डिफरेंस मालूम नहीं होगा तब तक आप कैसे निकालोगे? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना आप। ये जो एक लूप है, क्या ये कभी बाहर चार्ज का सप्लाई कर पाएगा, या सेल हमेशा नेट चार्ज कितना सप्लाई करता है? 0। समझ में आ रहा? एक से प्लस क्यू होगा तो दूसरे से माइनस क्यू होगा। अब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि अगर यहां से Q1 चार्ज गया होगा तो यहां से कितना जाना पड़ेगा? माइनस Q1। क्योंकि हमेशा नेट चार्ज कितना सप्लाई करेगा? 0। समझ में आ गया? यानी अगर हम इसको प्लस मानेंगे तो माइनस होगा, हमारा ये माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, और दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो चार्ज का वैल्यू आपने मान लिया, एक वेरिएबल हो गया। अब आपको VA और VA माइनस VB मालूम है, VC माइनस VD मालूम है, और इस पे चार्ज हमारा एक वेरिएबल आ गया Q।
इक्वेशन बना लेना, एक VA माइनस VC यहाँ से निकाल लेना, एक VB माइनस VD यहाँ से निकाल लेना, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो VA माइनस VB आ जाएगा, VC माइनस VD आ जाएगा। जैसे VA माइनस VC, VB माइनस VD या हमको चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा टोटल एनर्जी निकल जाएगा इससे। उसको ट्राई कर लेना तुम लोग, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर चार्ज की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 to ठीक है? -6 ठीक है बाबू? यस सर। ठीक है सर। सर ओके ओके सर PDF भेज दीजिए सर। ओके, भेज दे रहे हैं। यस सर, अभी भेज दीजिए।